हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। मेरा नाम रीना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को ये उपन्यास के बारे में जो ट्रिक बताई थी ना, तो उस पे कमेंट आए थे कि आप जो पढ़ो उसको प्लीज़ आप वीडियो में बता देना। तो देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको ये वीडियो में बताया था कि भी हमने उपन्यास से स्टार्टिंग की थी, भी इनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा हमें करना है और कौन कौन सा राइटर हमें छोड़ना है। जैसे आप सभी के पास बुक होगी तो आप टिक कर लेना साथ के साथ, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे मैंने ये सभी बता दिए थे आपको कौन सा इनमें इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपने करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इनमें ये सभी बता दिया था, आप लास्ट वीडियो में देखोगे तो आपको सभी पता चल जाएगा कौन सा इनमें करना है। जैसे ये पार्ट हमें छोड़ना था, तो इससे आगे हम प्रेमचंद युग में मैंने बिल्कुल सभी को ट्रिक के साथ, आपको बिल्कुल एक एक वर्ड को ट्रिक के साथ बताया था। और डियर इन ट्रिक को बनाने में मुझे सालों लग गए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भी आप अपने लिटरेचर को ट्रिक के साथ, जो ट्रिक बने उनके साथ याद करना। और आपको देखो, यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, यदि आप करते जाओगे तो फिर आपको नहीं होगी। देखो, मैंने सभी को कितने अच्छे से बताया था। जो माँ होती है वो एक संघर्ष करती है भिखारिणी की तरह, तो मैंने ये बेचैन शर्मा के बारे में बताया था, इसके ये सभी करने हैं। और जो ये चॉकलेट वाला है इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इससे स्टार्ट करते हैं ऋषभ चरण जैन। जो इसके उपन्यास है ना, इसके मैंने ऐसे किए होते हैं, इनकी ये ट्रिक थी। देखो, ऐसे तो देखो हमें याद नहीं रहते पर बट मैं सीरीज वाइज करती हूँ, तो ऐसे ट्रिक बना रखी है मैंने इसकी। जैसे पैसे, जो लोग पैसे के साथी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दिल्ली में व्यभिचार करते हैं। कौन करता है? वेश्या का पुत्र करता है। जो मास्टर साहब है ना, देखो मास्टर साहब क्या होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। वो क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। भी जो रहस्यमय ढंग से गलत काम दिल्ली में चल रहा है उसको बंद करने के लिए। वो क्या कहते हैं, इन लोगों ने तो क्या है, दिल्ली में दुराचार के अड्डे बना रखे हैं। दिल्ली दिल्ली का कलंक हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इसकी ये ट्रिक बना रखी है, और आप भी ऐसे ट्रिक के साथ याद किया करो। जब रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखो, ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, ये तो सभी को आते हैं। कंकाल, तितली, इरावती, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि जयशंकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर, तो इसलिए मुझे ये तो ऐसे ही याद रहते हैं, कंकाल, तितली, इरावती। तो उसके बाद जैसे ही मैंने आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को कुछ उपन्यासिक कृतियां हैं, इनको कैसे किया था। देखो, जो आचार्य लोग होते हैं ना और जो चतुर्सेन शास्त्री होते हैं, शास्त्री क्या होते हैं, जो संस्कृत से रिलेटेड लोग होते हैं, वो शास्त्री होते हैं। जो शास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर हृदय की परख होती है, हृदय की उनके अंदर प्यास होती है, अमर अभिलाषा होती है संस्कृत को अच्छे से पढ़ने की। तो वो इसलिए क्या होते हैं, वो शास्त्री बन जाते हैं। तो इन तीनों के लिए मैंने ये ट्रिक फॉलो की थी, ठीक है। फिर ये दो मैंने अपने आप से ही याद कर लिए थे, इनका जो विषय है उससे कोरिलेट करके इनको याद कर लिया था। देखिए, आज़ादी के लिए आंदोलन व देश प्रेम का चित्रण। जब आज़ादी के लिए आंदोलन होंगे तो लोग क्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे। तो ऐसे करके देखो, ये वाला है तो आप इसको इसके साथ कोरिलेट कर लेना। देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने किसी एग्जाम में इसका कभी भी कोई भी रचना इसकी मैंने नहीं, इसकी सामने नहीं आई मेरे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये सिया राम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं, ये इनकी प्रमुख रचना। देखो, इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, तो आपके लिए कोई और ट्रिक बनाती हूँ, तो सबकी अपनी अलग अलग होती हैं। तो देखो, आप ट्रिक के साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। और देखो, तो इसकी क्या बनाई थी। देखो, हर एक नारी की अंतिम इच्छा होती है बच्चे को गोद में लेने की, ठीक है, या फिर उसकी गोद भरने की। तो ऐसे करके आप सियाराम शरण के उपन्यास को देखो याद कर सकते हैं। अच्छा है ना। नारी की अंतिम इच्छा होती है किसी भी बच्चे को गोद में लेने की, या गोद में अंतिम इच्छा होती है किसी भी नारी की बच्चे को लेने की। तो इससे आप इसको भूलोगे नहीं। देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने इसको प्रताप नारायण श्रीवास्तव को छोड़ दिया था। जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने आई तो मुझे क्या लगा भी, क्यों क्यों छोड़ना है इनको, करना क्या है। विकास, विजय, विदा, तीनों क्या है, वी से याद है, जिसके मैंने ऐसे कर लिया था, विजय, विदा, विजय, विकास जिसके होंगे तो वो प्रताप नारायण श्रीवास्तव के होंगे, ठीक है। इनमें ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि आप मेरे साथ करोगे तो मैं इंपॉर्टेंट आपको जो एस्टेट के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट राइटर है, मैं वही करवाऊंगी आपको। देखो कभी मैंने इसके, कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, इसका नहीं आया, कभी इसका नहीं आया, तो मैंने प्रफुल्ल चंद ओझा का किया है, और इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। तो जैसे जो लोगों के तलाक हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनने के बाद वो क्या करते हैं, पाप और पुण्य करते हैं। यदि लोग पाप और पुण्य करेंगे तो वो क्या करेंगे, जेल यात्रा करेंगे।
जेल यात्रा से उनका जीवन क्या हो जाता है, पतझड़ हो जाता है। डियर देखो इन ट्रिकों को बनाने में मुझे सालों लग गए थे। प्लीज़ प्लीज़ यदि क्योंकि मैं उनकी रिक्वेस्ट पे कर रही हूँ जो ये कहते हैं कि भी हिंदी साहित्य डिफ़िकल्ट होता है, इसको करें कैसे। और इन ट्रिक के साथ हमें, क्योंकि हिंदी में इतनी सारी रचनाएं होती हैं कि हम याद नहीं कर सकते, बट हमें ट्रिक के साथ याद रह जाती हैं। जैसे प्रफुल्ल चंद ओझा था, उसकी लाइफ कैसी थी, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, यदि आपको याद ना रहे तो किसी पेज पे लिख लेना, ठीक है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट छायावाद के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो इसकी तो रचनाएं चाहे हमें ट्रिक के साथ करें या ऐसे ही करें, तो ये तो हमें याद रखना ही है, ठीक है। इसकी तो मुझे ऐसे ट्रिक विदाउट ट्रिक याद है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत की मैंने की हुई है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट की हुई है। मैं ये सोचती हूँ कहीं मुझे आ जाए तो निगलेक्ट कर सकूँ ऑप्शन को, ठीक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था पतिता की साधना। जब मुझे एक क्वेश्चन भी मिल जाता तो मैं उस राइटर के सभी को कर लेती हूँ, ठीक है। मैं आपको जरूर बताऊँगी इसकी ट्रिक भी, ठीक है। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे तो प्लीज़ मैं ऐसे ही अपने आपके ट्रिक आपके इसको शेयर करती रहूँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, फिर भी मैं बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा करवाने की कोशिश करती हूँ। और देखो इस पे क्या हुआ, हमारा पूरा जो प्रेमचंद का युग था ना, पूरा मैंने देखो 10 मिनट की वीडियो में आपको सारा कंप्लीट करवा दिया। आप देख सकते हैं अपनी बुक में, यहाँ से स्टार्ट करके देखो पूरा प्रेमचंद युग मैंने इन ट्रिक के साथ करवा दिया। और आप खुद से रिवीजन करोगे ना, फिर आप देखना आपको कितना याद होगा। जो मैंने करवाया इसको एक बार खुद से रिवीजन करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये वाला कल मैं इसके आपको इसकी वीडियो बताऊँगी। जो जिनेंद्र कुमार है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो मैं जो ये देखने में आपको ज़्यादा लगते हैं, बट जब आपको ट्रिक के साथ करवाऊँगी तो आपको ईजी हो जाएंगे। यदि आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगे और बताया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर तो देखो आपकी मर्जी है, बट कमेंट जरूर करके जाना। उससे मुझे आपके जो रिस्पॉन्स है उसका पता चलता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।